नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन वोरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये मोटिवेशनल वीडियो है चाणक्य नीति। आखिर चाणक्य थे कौन, चाणक्य करते क्या थे, चाणक्य कहाँ से थे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चाणक्य चाणक्य के बचपन का एक कहानी सुनाता हूँ आपको। चाणक्य अपने मित्रों के साथ कहीं पे खेल रहा था। खेलते समय उसी समय एक बड़े ज्योतिष उसके घर पे आया और उसकी माता से मिला। उसकी माता ने उस ज्योतिष को उसकी पत्रिका दिखाई, चाणक्य की पत्रिका दिखाई। पत्रिका देख करके उस ज्योतिष ने बोला कि आपके बेटे के अंदर राजयोग लिखा हुआ है, वो आगे चल के किसी बड़े साम्राज्य में प्रधानमंत्री बनेगा, यानी राजा का दिशा निर्देशक बनेगा। इस बात को सुनकर के माता दुखी हो गई कि अगर कल के हो गए मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन गया, राजसी सभा में हो गया, तो वो तो मुझे भूल जाएगा। उसकी माता ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, हम लोग तो छोटा सा ब्राह्मण हैं। तो उसने बोला कि आपको अगर पुष्टि करना है तो जाइए, आपके बेटे का एक दांत में नाग का निशान होगा। उसकी माता दौड़ते दौड़ते गई और दौड़ते दौड़ते जा करके देखी तो सच में उसके एक दांत में नाग का निशान था। रोने लगी। चाणक्य ने रोने का कारण पूछा। उसकी माता बोलती है कि बेटा, आगे चल के तुम राजयोग में रहोगे, राजसभा में रहोगे, तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा का दिशा निर्देशक बनोगे। उस समय उसकी माता ने बोला, ये सब तुम्हारे साथ अगर हो जाएगा तो तुम मुझे भूल ही जाओगे। उसी समय उसी क्षण चाणक्य ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस दांत को ही तोड़ दिया और बोला कि माँ, आपके प्रेम के लिए ऐसे हजारों राजयोग कुर्बान है। इससे पता चलता है कि चाणक्य को सत्ता का बिल्कुल लोभ नहीं था। बात करते हैं, जब चाणक्य बड़ा हुआ तो दक्षशिला का प्रधानाचार्य बना। वहाँ पे प्रधानाचार्य का बना तो उससे गुप्तचरों के अनुसार उसे कुछ सूचना मिली कि राजा सिकंदर पूरे विश्व को जीत करके भारतवर्ष में अब आक्रमण करने वाला है। तब जाके उसने सोचा कि इस आक्रमण को रोका जाए। वो सभी धीरे धीरे जाकर के सभी राजाओं से मिला। कोई राजा ये तैयार नहीं था उसका मदद करने के लिए, और सक्षम भी नहीं था। सक्षम था तो एक ही देश, वहाँ का सबसे बड़ा राज्य था मगध साम्राज्य, जो आज के डेट में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सारा स्थित है। ये पहले मगध साम्राज्य में आता था। फिर उसके बाद उसने मगध साम्राज्य के पास गया, जिसका मगध साम्राज्य का राजा था धनानंद एक क्रूर, अत्याचारी और भोग विलासी राजा था। वो राजा से दुगुना कर वसूलता था। दुगुना कर वसूलने के बाद उस कर को अपने निजी स्वार्थ के लिए जुआ खेलता, सट्टा लगाता, ये सब अय्यासियां करता था। चाणक्य उसके पास गए मिलने के लिए। मिलने के बाद जब देखा उसने कि ये तो भोग विलास में डूबा हुआ है, तो ये हमारे राज्य को कैसे बचाएगा, हमारे देश को कैसे बचाएगा। तो उसने उसको समझाने की कोशिश की। समझाने के बाद उसने बोला कि प्रजा से जो कर वसूला जाता है उसी कर को फिर से वापस उसी प्रजा में लगाया जाता है। लेकिन राजा ने बोला, धनानंद ने बोला कि पंडित तू अपनी पंडिताई कर, राजपाट कैसे चलाना है मुझे ना मत सिखा। चाणक्य ने फिर इसी बात को रिपीट किया। तब तक उसने अपने पैर से उसे धक्का मार कर नीचे गिरा दिया और उसका जो शिखा था, पंडित का जो पीछे शिखा होता है, वो खुल गया। खुलने के बाद में धनानंद बोलता है कि मूर्ख पंडित, तू यहाँ से जल्द चला जा, नहीं तो मैं तुमको इसी शिखा के साथ काट डालूंगा। चाणक्य को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को एक संकल्प में परिवर्तित किया। एक संकल्प में परिवर्तित करने के बाद उसने कहा कि धनानंद, जब तक मैं तुम्हारे जैसे अत्याचारी को इस राज सिंहासन से उठा करके नीचे नहीं फेंक दिया और इसमें कोई योग्य राजा नहीं बैठा दिया, तब तक ये शिखा मैं नहीं बांधूंगा। इस प्रण को पूरा करने के लिए चाणक्य एक योग्य व्यक्ति को खोज में निकल पड़ा। तभी उसे एक छोटा सा बालक दिखाई दिया और उसका चतुराई, शिष्टाचार, लोगों के प्रति भावना, ये सब देख करके राजा ने राजा बनाने का निर्णय ले लिया कि यही लड़का राजा बनेगा तो बनेगा। उसने उस लड़के को अपने साथ ले गया। ले जाने के बाद में उसे अच्छा शास्त्र ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान दिया। यहाँ तक कि तलवारबाजी, भालाबाजी यानी युद्ध नीति का पूरा सिखा दिया। उसके बाद
उसके बाद उसने उससे बोला कि अपने आप को सक्षम बनाने के लिए तुम पहले राजा सिकंदर की सेना में सम्मिलित हो जाओ। और रहा बात धनानंद की, धनानंद को तो हम फिर कभी भी देख लेंगे। सबसे बड़ी समस्या है ये राजा सिकंदर को यहाँ से खदेड़ा जाए। उसके बाद उसने बोला कि किसी भी शत्रु को मारने से पहले उसकी दुर्बलता प्राप्त किया जाता है कि वो कैसे दुर्बल बना जाए। इसने किसी भी तरह से चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद उसके थोड़ा थोड़ा जो राज था इसके पास आने लगा। और अभी सिकंदर पूरी तरह से भारतवर्ष में घुसा नहीं था, अभी उसने सिंधु नदी पार नहीं किया था। तभी इसने एक षड्यंत्र रचा और उसमें विष मिला करके उनके सेना को खिला दिया करता था। कभी जो पहाड़ में उसका झंडा लगता था सिकंदर का, उसमें आग लगा देता था और बोलता था कि हमारे भारतवर्ष का जो भगवान है तुमसे रुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। मतलब वो समझ चुका था कि पूरे दुनिया को घूमते घूमते जीतते जीतते राजा सिकंदर शरीर से तो थक चुका है, अब इसको हम मन से ही थका दें। मन से भी थकाने के बाद में जो शरीर और मन से जो थक रहता है उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब चाणक्य ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके उसको मन से भी थका दिया और राजा सिकंदर को खदेड़ दिया, तब इन दोनों के बीच में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। 5000 की सेना लेकर के उसने सोचा कि अब राजा सिकंदर को तो मैंने भगा दिया, अब धनानंद को भी सजा दें, उससे भी लड़ाई करें। अब वो लोग सीधा 5000 सेना लेकर के कूद पड़े कहाँ, एकदम मगध साम्राज्य के बीचों बीच। अभी दिन भर भी समाप्त नहीं हुआ है, दोपहर के समय तक ही उसका पूरा सेना तितर बितर हो गया, सारा सेना मारा गया। बचा कौन? चंद्रगुप्त और चाणक्य। दोनों ने किसी तरह से अपने जान बचा करके भाग पड़े और जा करके एक कुटिया में छिप गए। उस कुटिया में एक औरत खाना बना करके अपने बच्चों को खिला रही थी, खिचड़ी बनाई थी, खिला रही थी। उस बच्चे ने क्या किया, अपना हाथ सीधा बीच में ही डाल दिया और हाथ उसका जल गया। उसने बोला कि अरे मूर्ख, तू भी चाणक्य की तरह ही मूर्ख है। पहले किनारे किनारे का खाना खा, पहले किनारे किनारे खाएगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा तो सब खाना। अब तुम एक बाय एक अगर तुम बीच में हाथ लगा दोगे तो हाथ तो जलेगा ही। तब जाके चाणक्य का बत्ती खुला और उसने जाकर के उस औरत का पैर छुआ और बोला कि माई, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा शिक्षा दी। अब मैं क्या करूँगा, इस मगध साम्राज्य का जो किनारे किनारे में जो राज्य है उससे युद्ध करूँगा। तो उसका जो छोटा छोटा जो राज्य था, जो कमज़ोर था, उसको जीतना शुरू किया। धीरे धीरे जीतते उसने एक दिन ऐसा आया कि उसने 8 लाख सेना तैयार कर लिया। 8 लाख सेना तैयार करने के बाद में 4 गुना ज़्यादा हो गया धनानंद की सेना से। तब जाके उसने आक्रमण किया और विजय हासिल किया और सिकंदर को भगाने के बाद में धनानंद को भी भगाया और चंद्रगुप्त को पूरे भारतवर्ष का राजा बनाया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें।